भारत के इलाके उत्तराखंड में डैम तबाह हो गया है। उस डैम के तबाह होने की वजह से हजारों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगियां अब मुश्किल में पड़ गई हैं। इतलात ये है कि 70 से ज्यादा लोग जो हैं वो लापता हो गए हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि 2000 भारत के फौजी जो हैं वहां पर मौजूद हैं और उनकी भी जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि ये डैम आखिर टूटा कैसे, इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है, भारत की आर्मी उस डैम के हवाले से क्या कह रही है, तमाम तर चीजें डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसरात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि भारत के इलाका उत्तराखंड के अंदर एक बहुत बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर कुछ काम चल रहा था और कुछ कंप्लीट हो गया था। उसके अंदर पानी बिल्कुल स्टोर था। इंटरनेशनल मीडिया ने इस बात का दावा किया है कि चाइना ने अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी लेजर वेपन्स का इस्तेमाल किया है और उस डैम को तबाह कर दिया। नाज़रीन ग्रामी, अभी तक भारत ने इस बात का ऐलान किया है कि चाइना ने अग्रेशन किया है। ये उनके जानब से बात साफ नहीं की गई कि आया भारतीय भी ये समझते हैं कि चाइना ने लेजर वेपन का इस्तेमाल करके इनके डैम उत्तराखंड को बर्बाद किया है। नाज़रीन ग्रामी, कुछ दिन से जो बॉर्डर है उसके ऊपर बहुत ज्यादा टेंशन थी। आपको जरा थोड़ी सी कहानी हम पीछे जाकर बताते हैं, तब आपको सारी की सारी कहानी पता चलेगी। अब हुआ कुछ यूं है कि अरुणाचल प्रदेश के पास चाइना अपना डैम बना रहा है। अगर चाइना वहां पर बना लेता अपना डैम तो भारत के अंदर जो पानी आता है वो सारा का सारा तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि भारत के अरुणाचल प्रदेश से लेकर आसाम तक भारत के अंदर जहां से भी पानी आता है वो चाइना के कंट्रोल में है। चाइना अगर उसको कंट्रोल कर लेता है भारत तो सूखा मर जाएगा। दूसरे नंबर पर बात यह है कि हाल ही में चाइना ने अपने जो जंगी टैंक्स हैं वो बिल्कुल डोकलाम के इलाके में तैनात किए थे। इतलात यह भी थी कि चाइना और भारत के दरमियान जो है इनकी आर्मीज के दरमियान एक मरतबा फिर लड़ाई हुई थी और भारतीय और चीनी फौजियों के दरमियान होने वाली इस लड़ाई में 15 भारतीय फौजी जख्मी हुए थे जबकि 9 चीनी फौजी भी जख्मी हुए थे। आपको ये बता दें कि ये डैम टूटने से चंद रोज कबल की बातें हैं। आपको ये भी बता दें कि भारत ने अपने उस जगह को सिक्योर करने के लिए अपनी एयरफोर्स को लाकर तैनात किया था और उनको अलर्ट जारी किया था कि चाइना किसी वक्त भी भारत के ऊपर अटैक कर सकता है। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बात समझनी होगी कि आजकल डायरेक्ट एक दूसरे को लोगों को मारा नहीं जाता। आजकल सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है और चाइना ने बखूबी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है और उत्तराखंड में जो है डैम उसको बर्बाद किया है। इतलात ये है कि इस डैम के टूटने की वजह से भारत को खरबों डॉलरों का नुकसान होगा, इनकी इकोनॉमी एक मरतबा फिर बैठेगी। दूसरे नंबर पर भारत की 2000 फौजी वहां पर अलर्ट हो गए हैं और उनकी जिंदगियां अब मुश्किल में पड़ गई हैं। इसके अलावा वहां पर मौजूद जो पावर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे मजदूर और इंजीनियर जिनकी तादाद 70 से ज्यादा बताई जाती है वो लापता हो गए हैं। इसके अलावा रेड अलर्ट पूरे भारत के अंदर जारी किया गया है और इतलात ये है कि अब भारत की आर्मी बड़े हाई लेवल से उस इलाके की तरफ मूव करना शुरू कर दी है, क्योंकि वहां लोगों को रेस्क्यू करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। डैम बहुत बड़ा था और वहां पर लोगों को बचाना एक इंतहाई मुश्किल टास्क समझा जा सकता है। इतलात यह भी है कि मोदी सरकार उत्तराखंड के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर देगी और आपको ये बता दें कि भारत की आर्मी वहां पर जो काम कर रही है उसके बारे में भी ये इतलात आ रही है कि उनकी जानें भी खतरे में पड़ गई हैं।